इतने आसान रूल यार, इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट रूल है ही नहीं कि भाई मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि भाई ये किसी को ट्रेडर को अटकाने की कोशिश करेंगे। भाई यहाँ पे कुछ नहीं है कि भाई आप 1 मिनट आपने ट्रेड ओपन कर ली तो फिर 1 मिनट में आप क्लोज नहीं कर सकते, आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप हेजिंग नहीं कर सकते, आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं बता रखा। भाई ये तो बहुत आसान है यार, ये तो बहुत तगड़ी बात है यार, ये तगड़ी चीज़ देखने को लगी मेरे को लगा अभी और ज़्यादा रूल्स अपन को देखने को मिलेंगे, बट ये नॉर्मल से रूल है। तो भाई इसका मतलब सिंपल सा है, एक तरीके से ये देख सकते हो आप कि ये इनकी अप्रोच हो सकती है ट्रेडर्स को फ्रीडम देने की। भाई वैसे ही लोग बाग परेशान हैं, ज़्यादा रूल्स उनको समझ में नहीं आते। ये जो नए प्रॉफर्म वाले हैं या पुराने प्रॉफर्म वाले हैं, वो नए नए क्या करते हैं, रूल्स लाते रहते हैं। तो भाई अपने सारे खिलाड़ी बोल रहे थे कि गिमर प्रॉफर्म का रिव्यू करो, गिमर प्रॉफर्म का रिव्यू करो, तो आज खोल देते हैं गिमर के सारे राज। एंड तक बने रहना हमारे साथ और चलिए करते हैं शुरुआत। हम सब लिमिटलेस है, हम सबको है विश्वास। तो भाई लोग अपन गिमर प्रॉफर्म के होम पेज पे आ चुके हैं। तो आज अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इनके बारे में कि भाई ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं और क्या क्या चीज़ें ये डिफरेंट देते हैं अपन को बाकी जो इंडस्ट्री की लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे। ठीक है, तो 200K का आपको वर्चुअल कैपिटल देखने को मिल जाता है, जो कि आप एक्सीड कर सकते हो। जैसे जैसे आपका टारगेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका अकाउंट बढ़ता जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, उसको परचेज कर सकते हो। 90% का प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिल जाता है, जो कि सब जगह सेम मिलता है। और 1000+ एसेट्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, जो कि बहुत सारे हैं, आपके लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, 100% 100+ कंट्रीज़ में ये ट्रेडर्स इनके अवेलेबल हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप ट्रस्ट पायलट पे इनकी रेटिंग देखोगे, जो कि यहाँ पे 4.6 स्टार्स दिखा रखी है, जो कि सही है। बाकी अपन इस वीडियो से अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई ये कितना सही है और कितना क्या है। ठीक है, प्लेटफॉर्म 5 का सपोर्ट है, जो कि अपने ट्रेडर्स का फेवरेट है। भाई ये प्लेटफॉर्म 5 भी यहाँ पे अवेलेबल है, और उसी के साथ साथ ये रॉ स्प्रेड बता रहे हैं। तो इस वीडियो के बीच में अपन इनकी स्प्रेड्स को भी चेक करेंगे, जिससे कि अपन को आइडिया लग पाए कि भाई अगर अपन रियल टाइम में ट्रेडिंग करेंगे तो अपन को क्या स्प्रेड देखने को मिल पाएंगे, और ऐसे स्प्रेड देखने को मिल पाएंगे जो कि दूसरी प्लेटफॉर्म से डिफरेंट और अच्छे हों। भाई तो सबसे पहले अपन प्लान्स की बात कर लेते हैं। तो 2 स्टेप को अपन देखते हुए चलते हैं। ठीक है, और उसको कंपेयर करते हुए चलते हैं कि भाई ये क्या क्या चाहते हैं भाई 2 स्टेप के अंदर आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि भाई ये 2 फेजेज जो होती है उनका नाम दे रखा है। फेज़ 1 का नाम होगा ऑडिशन, जहाँ पे आपको एक जो परसेंट है वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद में आप वेरिफिकेशन फेज़ पे जाओगे और उसके बाद में आप फंडेड अकाउंट पास कर लोगे। बाकी ये क्वेश्चन का जवाब मेरे को जरूर दे दो भाई कि तुमको 2 स्टेप का अकाउंट बेस्ट लगता है या फिर 1 स्टेप का। भाई तो 2 स्टेप आपको करनी होती है, इसलिए 2 स्टेप इसको बोला गया है यहाँ पे। सबसे पहला जो लोएस्ट अकाउंट है इनके पास वो है $5000 का, जो कि $35 का है। मतलब सबका मतलब अगर फंडिंग पिप्स का भी आप देखोगे तो $30 से $35 के अंदर आ जाता है। ठीक है, लेवरेज आपको सही देखने को मिल रहा है, 1:100 का लेवरेज देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत सही है। टाइम आजकल आपको पता ही है, प्रॉफर्म ने अनलिमिटेड कर दिया है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। बस यहाँ पे डिफरेंट आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है मेरे को, फर्स्ट परफॉर्मेंस जो टारगेट है ना भाई आपका, वो अब यहाँ पे फर्स्ट परफॉर्मेंस का टारगेट आपका ये नहीं है कि भाई आप पहली फेज़ के अंदर ही बर्डन लो और भाई पहली फेज़ के अंदर ही आपको 10% बनाना पड़े। यहाँ पे ये 5% इन्होंने दे रखा है, जो कि सही है। सेकंड परफॉर्मेंस जो टारगेट है वो इन्होंने 10% दे रखा है। बट ये वाली चीज़ है कि भाई जब जो फर्स्ट फेज़ होती है ना भाई, वो इजीली अगर पास हो जाती है, तो सेकंड फेज़ पे कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी है ना, अगर वो माइंडसेट के साथ में चलता है तो वो अचीव कर सकता है। भाई मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो दे रखा है वो 10% है, जो कि बहुत सही है। भाई डेली ड्रॉडाउन की लिमिट जो है इंस्टेंट फंडिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वहाँ पे आपको 3% देखने को मिलता है, और यहाँ पे डेली का ड्रॉडाउन आपको 5% देखने को मिल रहा है। अब देखो न्यूज़ ट्रेडिंग का है सिनेरियो, तो यहाँ पे अलाउड है न्यूज़ ट्रेडिंग, बट कुछ कंडीशंस के साथ में। ठीक है, वो भी देखेंगे अपन। रिवॉर्ड स्प्लिट 90% देखने को मिलेगा, और परफॉर्मेंस जो मैनेजर है वो भी इंक्लूडेड है, वो भी देखेंगे। ठीक है, मिनिमम जो ट्रेडिंग डेज होने चाहिए वो 4 ट्रेडिंग डेज होने चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है भाई कि अगर तुमने पहले दिन के अंदर ही चैलेंज को पास कर लिया है तो 3 दिन आपको ट्रेड पे एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना पड़ेगा, जिससे कि सिस्टम है वहाँ पे वो वैलिडेट हो जाए कि भाई हाँ ये बंदा एक्टिव था 4 दिन के लिए, उसके बाद में आपको अकाउंट मिल जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ मेरे को ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पे एड ऑन्स अवेलेबल हैं, और मैं इंस्टेंट फंडिंग के साथ में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि वहाँ के जो एड ऑन्स जो अपन को देखने को मिलता है ना भाई, पर एड ऑन आपको $100 का देखने को मिलता है भाई। तो 7 डेज़ का पे आउट का अगर एड ऑन आप लेना चाहते हो तो $29 का है, सही है भाई। वीकेंड ट्रेडिंग एड ऑन जो है वो $10 का है भाई। अब ये जो रिवॉर्ड स्प्लिट आप देख रहे हो भाई, ये रिवॉर्ड स्प्लिट जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो वाला जो अगर आप एड ऑन लेते हो कि भाई आपको 90% ही प्रॉफिट स्प्लिट चाहिए पास करने के बाद में, तो वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है भाई, $9.90 का ही है। तो ये हो गई इन सब की बात भाई, और ये जैसे जैसे साइज़ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे थोड़ा सा मैक्सिमाइज होता जा रहा है। बाकी देखो ये वाले जो एड ऑन है ना, दोनों 7 डेज़ का पे आउट एड ऑन
और वीकेंड ट्रेडिंग का एड ऑन जो है वो दोनों सेम है, कंसिस्टेंट है, सारे अकाउंट्स पे सेम ही उनकी प्राइस है। बस जो 90% का प्रॉफिट स्प्लिट है ना भाई, उसकी प्राइस पहले $9 $10 समथिंग है 5K के अकाउंट पे, 15K के अकाउंट पे वो $24 का हो जाता है, और 50K के अकाउंट पे $44 का हो जाता है, और 100K के अकाउंट पे $99 का हो जाता है। तो ये भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इंस्टेंट फंडिंग के बराबर आ ही गए भाई $100 पे। तो भाई 2 स्टेप को अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब 2 स्टेप के रूल्स भी अपन देख लेते हैं, जो कि अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यार आप प्रॉफर्म का चैलेंज कोई भी बाय कर रहे हो और अगर आपके उनके रूल्स अगर आपके बैक ऑफ द माइंड सेट नहीं है ना, तो आप कोई ना कोई गलती कर बैठोगे भाई। तो वो गलती अपन को नहीं करनी है। रूल्स अभी अपन समझ के चलते हैं इनके कि क्या क्या रूल्स होने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने बता रखा है भाई कि लेवरेज जो होगा वो 1:100 का है सारे अकाउंट्स पे, बस 100K के अकाउंट पे 1:50 का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 100K के अकाउंट पे 1:50 का लेवरेज भी काफ़ी होता है, हालांकि ये और परफॉर्म से कम है, बट ठीक है कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। ट्रेडिंग डे डेफिनेशन, हाँ ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको ऐसा नहीं है कि भाई एक मैक्सिमम अमाउंट, जैसे कि इंस्टेंट फंडिंग वगैरह बाकी प्लेटफॉर्म्स में होता है कि आपको इतना % बुक करोगे तो ही उसको काउंट किया जाएगा। इन्होंने सिंपल सा बता रखा है कि वही आपका जो ट्रेडिंग डे है वो डिफाइन होगा जहाँ पे आप एक पोजीशन ओपन करोगे उसको ट्रेडिंग डे मानेंगे, ठीक है। डेली की जो लॉस लिमिट है भाई वो 5% है, ठीक है, स्टार्टिंग इक्विटी की और स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द डे। मतलब जो भी इक्विटी या फिर आपका बैलेंस जो भी हाईयर होगा डे का, उसके हिसाब से वो सेट रहेगी। ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी रेस्ट ऑफ द डे। वैसे भी अपन 5% की उस पर जाते नहीं है, क्योंकि अपन कोई अग्रेसिव ट्रेडर नहीं है भाई, अपन प्रोसेस के साथ में चलने वाले ट्रेडर हैं, तो ये भी अपने लिए नॉर्मल सी बात है। उसी के साथ साथ में फेज़ 1 और फेज़ 2 का प्रोग्रेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग फेज़ 1 जो ट्रेडर है वो ऑटोमेटिकली एडवांस हो जाएंगे फेज़ 2 पे। सिंपल सी बात है भाई। ओवरनाइट और वीकेंड ट्रेडिंग की अगर अपन बात करें, आप होल्ड कर सकते हो पोजीशंस को ओवरनाइट और वीकेंड, बट आपको याद रखना वो $10 का एड ऑन लेना पड़ेगा, और सारे अकाउंट्स पे वो $10 का ही आपको देखने को मिलेगा। इंडाइसेस ओवर द वीकेंड को अगर आप होल्ड करते हो, ज़्यादा फीस देखने को मिल सकती है स्वैप की, तो उसका आपको ध्यान रखना है। न्यूज़ ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, तो न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर देखो वही सेम सी बात है, कई प्लेटफॉर्म का 10 मिनट का विंडो रहता है। अब देखो इसको मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं तो ये बताना चाह रहे हैं कि न्यूज़ आने के 2 मिनट पहले, मतलब 2 मिनट में न्यूज़ है और आपने ट्रेड ओपन कर ली, वो नहीं होना चाहिए, और न्यूज़ जाने के 2 मिनट के बाद में आपकी कोई पोजीशन ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 5 मिनट पहले ट्रेड ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 5 मिनट बाद में ट्रेड ली है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है भाई, ये भी आसान है। बाकी जैसे इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आप देखोगे तो ये न्यूज़ ट्रेडिंग का जो विंडो है वो आपको 10 मिनट का देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा बड़ा हो जाता है भाई, बट फिर भी ये 2 मिनट वाला, मतलब टोटल 4 मिनट का न्यूज़ ट्रेडिंग की विंडो सही है भाई। अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट इनके पास क्या क्या है, फॉरेक्स है, स्टॉक्स है, क्रिप्टो करेंसी है, इंडाइसेस है, ऑयल्स एंड मेटल्स है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें अपन ट्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जितनी भी ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करी जाएगी वो सिरिक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा करी जाएगी, तो भाई इनका कुछ होगा ये। वीकेंड की ट्रेडिंग पॉलिसी क्या है भाई, ट्रेडिंग आपको वीकेंड पे करनी है, बट ध्यान रखना है कि आपका वीकेंड का जो एड ऑन है वो परचेज्ड होना चाहिए, तभी आप होल्ड कर पाओगे। ओवरनाइट होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट अगर आपने बिना परचेज किए उसको होल्ड किया तो अकाउंट टर्मिनेट भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगर आप भाई स्विंग ट्रेडर हो तो वीकेंड का भाई $10 का आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो भाई एड ऑन, और उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम वर्चुअल कैपिटल आपको कितनी प्रोवाइड करा देते हैं भाई, तो मैक्सिमम कैपिटल आपने इन्होंने बता रखा है भाई कि 200K तक के अकाउंट को आपको ये प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जितने भी चैलेंजेस हैं वो कंबाइन करके आप ये 2 लाख की लिमिट तक पहुंच सकते हो कि एक 100K का ले लिया, एक 15K का ले लिया, 415K के ले लिए, एक 25K का ले लिया, तो ऐसे करके आप 200K तक के अकाउंट्स को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट इन्होंने बता रखा है 80% रहेगा और 20% चला जाएगा गेमर को, ठीक है। ऑप्शनल अगर आप अपग्रेड करते हो, एड ऑन लेते हो वही $9.90 वाला, जो कि सारे चैलेंजेस के साथ बढ़ रहा था, तो अगर ये आप अपग्रेड लेते हो को 90% प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों प्रॉफिट स्प्लिट है, स्टैंडर्ड जो है वो 80% है, और जो ऑप्शनल अगर आप अपग्रेड लेते हो, एड ऑन लेते हो, तो आपको 90% देखने को मिल जाएगा। और पे आउट का जो शेड्यूल है भाई वो 14 डेज़ के अंदर आपको पे आउट देखने को मिल जाएगा, और 7 डे का पे आउट ऑप्शन भी अवेलेबल है एड ऑन के साथ में। अगर आप 14 दिन में नहीं लेना चाहते पे आउट, तो 7 दिन का जो आपका एड ऑन है वो भी ले सकते हो, वो भी एक कंसिस्टेंट है, वो भी $10 समथिंग का ही आपको देखने को मिल जाएगा भाई। अब देखो ये सारी बात तो मैंने देख ली, बट यार यहाँ पे तो कोई हिडन रूल तो मेरे को देखने को मिल ही नहीं रहा। और ये क्या है भाई, इतने आसान रूल यार, इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट रूल है ही नहीं कि भाई, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि भाई ये किसी को
ट्रेडर को अटकाने की कोशिश करेंगे। भाई यहाँ पे कुछ नहीं है कि भाई आप 1 मिनट आपने ट्रेड ओपन कर ली तो फिर 1 मिनट में आप क्लोज नहीं कर सकते, आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप हेजिंग नहीं कर सकते, आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। वो कुछ भी नहीं बता रखा भाई। ये तो बहुत आसान है यार, ये तो मतलब फ्रीडम वाली प्रॉप फर्म है भाई। यहाँ पे तो कोई हिडन रूल नहीं है यार। ये तो बहुत तगड़ी बात है यार, ये तगड़ी चीज़ देखने को लगी मेरे को लगा अभी और ज़्यादा रूल्स अपन को देखने को मिलेंगे, बट ये नॉर्मल से रूल है। तो भाई इसका मतलब सिंपल सा है, एक तरीके से ये देख सकते हो आप कि ये इनकी अप्रोच हो सकती है ट्रेडर्स को फ्रीडम देने की। भाई वैसे ही लोग बाग परेशान हैं, ज़्यादा रूल्स उनको समझ में नहीं आते। ये जो नए प्रॉप फर्म वाले हैं या पुराने प्रॉप फर्म वाले हैं, वो नए नए क्या करते हैं, रूल्स लाते रहते हैं। तो भाई लोग, मैं अगर तुमको आइडिया दूँ रूल्स के बारे में तो तुम देख सकते हो कि भाई ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं इनके रूल्स और यहाँ पे ख़त्म है। जो कि मैंने तुमको बताया कि कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग रूल नहीं है जो कि आपको अटका सकता है भाई, कि मतलब वो चाह ही नहीं रहे हो कि आप प्रॉप फर्म का चैलेंज पास करो उनका, ठीक है। और अब यहाँ पे तुम रूल्स देख सकते हो भाई, ये क्या क्या रूल्स है भाई। आदमी इनको खोलते खोलते परेशान हो जाता है भाई, किसको याद रखे किसको याद रखे। तो ये चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ भाई, इसको बोलते हैं फ्रीडम। और इसी के लिए अपन क्या करेंगे भाई, इसका एक चैलेंज बाय करेंगे और कोशिश करेंगे, अपना 100% देंगे कि अपन चैलेंज को पास करें। तो भाई लोग, अब अपन बात कर लेते हैं भाई 1 स्टेप के चैलेंज के बारे में, कि भाई 1 स्टेप के चैलेंज में आपको ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं भाई। तो इसको पूरा अपन देखते हैं और इसको समझते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है भाई। क्योंकि आजकल भाई सबको इंटरेस्ट यही हो गया भाई, कोई 2 स्टेप नहीं करना चाहता भाई, सबको 1 स्टेप करना है, 1 स्टेप करना है। और ऐसी जगह अगर आपको 1 स्टेप देखने को मिल जाए जहाँ पे कोई रूल्स ही नहीं है, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है भाई। तो देखते हैं भाई, अगर इनका अच्छा प्रोग्राम रहा 1 स्टेप का तो बहुत शानदार मज़ा आ जाएंगे भाई। तो वही भाई, यहाँ पे सिर्फ ऑडिशन होगा, पहला फेज़ का नाम, और जैसे ही आपने इसको पास किया या अचीव किया वैसे ही आपको रिवॉर्ड कर दिया जाएगा भाई अकाउंट के साथ में। तो देखो यहाँ पे जो अकाउंट आपको देखने को मिल रहे हैं 1 स्टेप के, सिर्फ इनके पास 3 अकाउंट्स अवेलेबल है। एक 10K का अकाउंट है, एक 50K का अकाउंट है और एक 100K का अकाउंट है, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक लगा कि भाई ये जो लेवरेज है ये 1:30 का ही देखने को मिल रहा है अपन को 1 स्टेप में। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम अनलिमिटेड जो कि सबके पास होता है। परफॉर्मेंस टारगेट 10% जो कि सेम ही है लगभग। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8% है, ठीक है। और डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 4% है। मतलब वहाँ पे आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन था 2 स्टेप में गिमर प्रॉप फर्म में वो 10% था और टारगेट आपको अचीव करना था टोटल 15%। यहाँ पे टारगेट 1 स्टेप में आपको 10% अचीव करना है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका 8% है और डेली ड्रॉडाउन आपको देखने को मिलेगा 4% का। न्यूज़ ट्रेडिंग भाई अलाउड है विद कंडीशंस, वो मैंने बताई थी कंडीशंस क्या है कि भाई अभी देख लेंगे, अगर इसके हिसाब से चेंज हुई तो वो भी देख लेते हैं भाई। रिवॉर्ड स्प्लिट 90% तक देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस जो इनका मैनेजर है भाई वो 10K के अकाउंट के साथ में नहीं देखने को मिलेगा आपको, वो 50K या फिर 100K के अकाउंट के साथ में देखने को मिलेगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज सेम है भाई, 4 ट्रेडिंग डेज तो आपको ट्रेड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या एड ऑन देखने को मिलते हैं अपन को, वही सेम आपको एड ऑन देखने को मिल जाता है कि भाई 7 डेज पे अगर आपको पे आउट वाला एड ऑन लेना है तो 10K के हिसाब से देखो ये एकदम कंसिस्टेंट है भाई। ये तीनों अकाउंट के लिए 10K, 50K और 100K के लिए $29 में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप 50K का अकाउंट लेते हो तो भी $29 का और 100K का अकाउंट लेते हो तो भी $29 का। वीकेंड ट्रेडिंग अगर अपन देखें तो यहाँ पे $10 आपको देखने को मिल रहा है और ये भी कंसिस्टेंट है भाई, तीनों के अंदर ये सेम है। मतलब ये 2 स्टेप की तरह ही है। यहाँ पे जो अपन को थोड़ी सी प्राइस एक्सीड होती हुई दिख रही है वो दिख रही है 90% का जो प्रॉफिट स्प्लिट है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये $11.90 का है, फिर 50K के अंदर $29.90 का है और 100K के अंदर $69.90 का, जो कि फिर भी सही है भाई। इंस्टेंट फंडिंग पे अगर आप जाके कंपेयर करोगे, हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा बट मैं एक आपको जर्नल आइडिया बता रहा हूँ कि वो $100 का आपको मिनिमम आपको देखने को मिलता है भाई कोई भी एड ऑन। तो प्राइस स्कीम की बात कर लेते हैं भाई, $119 10K का थोड़ा सा ज़्यादा लगा मेरे को। लेवरेज 1:30, लेवरेज 1:100 होता तो बहुत शानदार चीज़ होती। अब ये देखते हैं कि भाई ये लेवरेज इतना कम क्यों है, इसका भी अपन पता लगाएंगे। 50K का जो अकाउंट है वो फीस $299 का है, ठीक है भाई ये भी। और 100K का अकाउंट है जो $699 का है। मतलब लगभग आपको इंडस्ट्री के जो भी नॉर्म्स है जहाँ पे 1 स्टेप आपको देखने को मिलेगा उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे भी प्राइस देखने को मिल जाएगी भाई। अब रही बात 1 स्टेप के रूल्स के बारे में, तो वो रूल्स के बारे में अपन समझते हैं कि भाई ये रूल्स क्या प्रोवाइड करता है अपन को, क्या ये रूल्स डिफरेंट है 2 फेज वाले अकाउंट से, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो लेवरेज यहाँ पे 1:30 देखने को मिल रही है, ठीक है। ट्रेडिंग डे वही वाली बात कि अगर आप पोजीशन को ओपन करोगे तो वो आपका ट्रेडिंग डे ओपन माना जाएगा। डेली लॉस लिमिट
5% ऑफ द इक्विटी पे सेट हो जाएगी बैलेंस ऑफ द डे विच इज़ हाइयर, मतलब जो भी सर्वर टाइम के हिसाब से हाइयर होगी या तो आपका बैलेंस या फिर इक्विटी उसके हिसाब से लॉक्ड इन रहेगी। बट ये ध्यान रखना आपकी डेली लॉस लिमिट इस पर 4% ही रहने वाली है, ठीक है। और अगर आपने ये जो डेली लॉस लिमिट है वो कर दी तो आपको पता ही है भाई अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही आप चैलेंज को पास करोगे आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है, और एक्टिवेट हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू के बाद में। मतलब रिव्यू करेंगे कि आपने कैसे पास किया, आपने भाई बिल्कुल अंधाधुंधी ट्रेडिंग तो नहीं कर दी, मतलब आए और आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, वो चीज़ अपन को नहीं करनी भाई। वो तो मैं भी सलाह नहीं देता आपको कि वो तो बहुत ही गलत तरीके की ट्रेडिंग है भाई। करना है तो प्यार से करो, प्रोसेस के साथ में करो, मज़े करते हुए करो, जिससे कि आपको भाई बर्डन ना फील हो और आपको ट्रेडिंग में मज़ा आए, ठीक है। ओवरनाइट और वीकेंड होल्डिंग के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो ओवरनाइट और वीकेंड होल्डिंग के लिए आपको पता ही है कि भाई आपको एड ऑन लेना जरूरी है जो कि $10 का है, ठीक है। इंडाइसिस को आप वीकेंड पे होल्ड कर सकते हो, बट स्वैप फीस का ध्यान रखना भाई। मतलब ये टोटल अगर आप देखोगे, ठीक है, देखो ट्रेडर्स परमिटेड है, और देखो न्यूज़ ट्रेडिंग वाला रूल देख सकते हो आप। न्यूज़ ट्रेडिंग के टाइम पे आपकी ओपन पोजीशन रख सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि स्लिपेज और हाई स्प्रेड हो सकते हैं भाई। ये रॉय स्प्रेड बता रहे हैं, बट न्यूज़ के इवेंट में आपको पता है कि भाई जितनी भी प्रॉफर्म्स है सबके भाई स्प्रेड इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब न्यूज़ ट्रेडिंग आपको अलाउड है, ठीक है। अवेलेबल एसेट आप फॉरेक्स, स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी, वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई, ठीक है। सिरिक्स प्लेटफॉर्म से आपकी ट्रेड्स को देखा जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट जो होगी। वीकेंड ट्रेडिंग जो पॉलिसी है भाई प्रोहिबिटेड है, मतलब वीकेंड पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते अगर आपने जो एड ऑन है वीकेंड का वो नहीं ले रखा। अगर आपने वीकेंड का एड ऑन ले रखा है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो भाई वीकेंड के ऊपर, और अगर बिना एड ऑन के करीना भाई तो अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये दिमाग में डाल लेना, ये 2 लाख तक की लिमिट है आपके पास। 80% प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिलेगा विदाउट एड ऑन, जो कि स्टैंडर्ड है, और एड ऑन के साथ में 90% आपको देखने को मिल जाएगा। पहला पे आउट 14 दिन पे आएगा, और सेकंड पे आउट आप ले सकते हो 7 डे पे, मतलब 7 दिन के बाद में पे आउट आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप एड ऑन लेते हो तो भाई ये देख लो, सिंपल सी बात है भाई। इन्होंने कुछ भी नहीं बता रखा कि भाई आर्बिट्राज या फिर स्कैल्पिंग या फिर हैजिंग या फिर आप 1 मिनट में 2 ट्रेड ओपन नहीं कर सकते, वाइस वर्सा नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं है भाई। बिल्कुल ये फ्रीडम वाले रूल्स हैं भाई, कुछ भी रूल्स नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको 2% से या 3% से ज़्यादा डेली की रिस्क नहीं करनी है। ओवरनाइट और वीकेंड होल्डिंग तभी करनी है जबकि आपने ओवरनाइट या फिर वीकेंड होल्डिंग का एड ऑन ले रखा हो, तभी अपन को करनी है। और न्यूज़ ट्रेडिंग की विंडो का ध्यान रखना है, जो कि 1 स्टेप के अंदर बता रखा है कि भाई आप न्यूज़ ट्रेडिंग भी आपको अलाउड है। तो भाई ये बिल्कुल फ्रीडम वाले रूल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इंसान को भाई इनको फॉलो करने में, और वो अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो भाई ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी भाई। फालतू का लफड़ाई खत्म, कि यहाँ पे भी मैं तुमको 50 रूल्स अभी समझाता तो तुम्हारा खुद का दिमाग खराब हो जाता है कि यार कितने रूल्स हैं, क्या क्या देखना पड़ेगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं और आपके सामने हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी मेरे को अच्छी लगी भाई। अब अपन बात कर लेते हैं नॉलेज हब की। देखो भाई ये चीज़ भी सही है भाई, मोमेंटम इंडिकेटर। अगर आपकी भाई कोई स्ट्रेटजी नहीं है, अगर आप नए हो तो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो भाई। आपके ट्रेडिंग पोटेंशियल को आप ऊपर ले जा सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, अप्लाइंग पिवट पॉइंट्स, मतलब जो भी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ये यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है भाई। और नॉलेज ट्री भी देख लेते हैं भाई, नॉलेज ट्री क्या है, ठीक है। अरे भाई ये हुई ना बात भाई, ट्रेडिंग की जो करेंसीज हैं उनका बेसिक्स आ गया। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भाई आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से प्रॉफर्म का चैलेंज बाय करो और कोशिश करो कि भाई यहीं से सीखने की कोशिश करो, बेसिक से स्टार्ट करो भाई। तो आपकी ट्रेडिंग करेंसीज को आप ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी को आप ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटी आप ट्रेडिंग सीख सकते हो भाई। ये 12 मिनट का, 5 मिनट का, मतलब ये नॉलेजेबल कंटेंट इन्होंने दे रखा है जो कि आपको ऐड ऑन ही करेगा भाई प्रॉफर्म के अंदर, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस बता रखा है, इंटरेस्ट रेट कैसे इंपैक्ट करती है मार्केट पे, ये भी इन्होंने बता रखा है। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखने को मिली। तो अपन ब्लूप्रिंट पे देख रहे थे। अब ब्लूप्रिंट की बात करें तो यार ब्लूप्रिंट के अंदर देखो ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बता रखा है इन्होंने कि भाई कैपिटलाइज कैसे कर सकते हो, ट्रेडिंग न्यूज़ को कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो, ट्रेंड है वो कैसे कर सकते हो आप सिंपल ट्रेडिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो यार ये भी नॉलेजेबल कंटेंट है भाई। आपको अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो तो आपको ये नॉलेजेबल कंटेंट दे देगा भाई। ये ब्लूप्रिंट आपको बता देगा, जो कि आपकी एक फाउंडेशन बना सकता है भाई मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो लोग बाग क्या करते हैं भाई, जल्दीबाजी में आते हैं, वो बाय करते हैं, बिना नॉलेज के ही करने लग जाते हैं। तो भाई वैसा कोई मतलब नहीं है। आप आओ, अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो तो ये नॉलेज हब पे आओ, पहले बाय मत करो कुछ भी। नॉलेज हब पे आके नॉलेज ट्री, ये जितनी भी है, गिमर्स डिक्शनरी भी है इनके पास, ठीक है, जो वर्ड्स होंगे शायद तक इसके बारे में बता रखा होगा। तो देखो ये आस्क प्राइस क्या होती है, एसेट क्या होता है,
एट और बेटर क्या होती है, अवेलेबल लाइन क्या होती है, एवरेजिंग डाउन क्या होती है, जितने भी जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना मार्केट के, जो एक ट्रेडर बात करता है भाई, वो सारे टर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक तरीके से आपके लिए डिक्शनरी है और आप सारे टर्म्स याद कर सकते हो। तो यहाँ पे भाई अगर आप ये बैक टू बैक जैसे नॉलेज ट्री आपने कंप्लीट कर लिया, ब्लूप्रिंट कंप्लीट कर लिया, फिर गिमर डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स वगैरह देख लिए, तो आपकी एक फाउंडेशन बिल्डअप हो सकती है। तो भाई देखो, और अगर अपन बात करें तो देखो इसके यार, देखो अगर आज है ना जो सैटरडे है, मार्केट्स क्लोज्ड है आपको पता है, वरना मैं आपको इसके जो ये जो रॉ कंडीशंस इन्होंने बता रखा है, रॉ स्प्रेड, वो भी अपन चेक करके बताते हैं। तो भाई अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई कमेंट करके मेरे को बता देना। और अगर तुम देखना चाहते हो कि भाई इनके जो रॉ स्प्रेड है वो भी मैं वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो वो भी अपन वीडियो बना देंगे। तो मेक श्योर कि भाई वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और अगर तुम मेरी बात पूछोगे तो मैं बताऊंगा तुमको, मैं तुम्हारा रिप्लाई करूंगा। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं भी तुमको मेरी परफेक्ट चॉइस बताऊंगा कि 1 स्टेप बेस्ट है या फिर 2 स्टेप, मतलब जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ना हो और अगर आपको नॉलेज है तो आप उसको ईजिली अचीव कर पाओ भाई। तो भाई यही कुछ था हमारा गिमर प्रॉफर्म के बारे में। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी गिमर के बारे में कि भाई यहाँ पे प्लान्स थे, 2 प्लान्स इन्होंने बता रखा है, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रख रखा है, नॉर्मल से बिल्कुल फ्रीडम वाले रूल हैं। आओ आप अच्छे से ट्रेडिंग करो, ठीक है। लेवरेज वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपको रूल्स में, अगर आपका, आप खुद सोचो ना, अगर आपका माइंड रूल्स में ही अटका रहेगा कि भाई यार ये रूल है वो रूल है, तो लेवरेज वेवरेज पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा भाई, पूरा टाइम आप रूल्स में ही घुसे रहोगे। तो यहाँ पे रूल्स नहीं है, लेवरेज कम है, तो आप इजीली और आसानी से कर सकते हो भाई। तो हो सकता है भाई पे आउट आते ही, मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो आज मैंने भी तुम्हारे सामने रिव्यू करी है, मैंने भी नहीं देखा था अभी तक, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। रूल्स के बेसिस के हिसाब से देखे तो प्राइस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूल्स वाला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लगा। तो अपन कोशिश करेंगे कि एक अकाउंट में इनका भी बाय करूं और तुमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊं। तो भाई ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। और याद रखो भाई, हम सब लिमिटलेस हैं, हम सब कर सकते हैं और हम सब करेंगे।